हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जब भी किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो क्या आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं या जोर जोर से दिल धड़कने लगता है, पसीना छूटने लगता है? सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, शांत है, बट फिर भी बहुत तेजी से डर का अटैक हो जाता है। ऐसा लगता है अभी इसी वक्त कुछ गलत हो जाएगा। हम सोचने लगते हैं कि भाई सामने वाला हर कोई मुझे ही देख रहा है, ये हर कोई मुझे ही देख रहा है कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं किस तरह से बात करूंगा। डर लगने लगता है कि अभी इसी वक्त इनसे बात करूंगा, कुछ गलत बोल दूंगा। ऐसा डर लगने लगता है और फिर मन कहता है कि भाई भाग भाग जा यहां से। अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं सोशल एंजाइटी। तो जब भी आप किसी से बात करने जाओ, बातचीत करने जाओ, लोगों से मिलो, सोसाइटी के बीच में जाओ और अचानक से तेजी से डर आ जाए, तेज तेज दिल धड़कने लगे, तो इसका सबसे पहला सलूशन, अपने डर की ताकत को कम करने का पहला समाधान, कुछ मत करो, रुको, तुरंत रुक जाओ। डर आएगा, अरे भाग, अरे कुछ गलत बोल दिया तो मैंने, मुंह से कुछ गलत निकल गया तो, अरे लगता है हर कोई मुझे ही देख रहा है। ये जो हरकत हो रही है ऐसी, ये हरकत किसकी है? आपकी नहीं है, ये हरकत आपके मन की है। अरे भाग, ये आपकी हरकत नहीं, आपके मन की है। ये आप शांत हो जाओ, रुक जाओ ऑन दी स्पॉट। अपने मन की किसी भी हरकत का जवाब मत दो, रुक जाओ, रुको ऑन दी स्पॉट, तुरंत, और देखो, रुको देखो, रुको देखो, रुको रुको और देखो, ध्यान से देखो। ये लेकिन लड़ो और भागो मत। हम क्या करते हैं? लड़ते हैं। हम क्या करते हैं? भागते हैं। तेजी से डर आया, फिर सोचने लगते हैं लोग क्या बोलेंगे। जब आप सोचते हो कि अभी इसी वक्त कुछ गलत निकल गया, हम तो सोच नहीं रहे, मन में आ रहा है, आने दो, लड़ो मत, कुछ मत बोलो, कुछ मत, एकदम शांत, चुप्पी मार लो, कुछ मत बोलो। ये जो भी चल रहा है आपके भीतर चल रहा है। आप अपने भीतर से मत लड़ो, अपने आप से लड़कर नहीं जीत पाओगे। शांत रहो, रुको और देखो, रुको और देखो। लेकिन हम लड़ने और भागने लगते हैं, चीजों को पकड़ने लगते हैं। जब भी कोई डर आया, कोई नेगेटिव थॉट्स आया, तुरंत पकड़ लेंगे। आप बोलोगे मैं नहीं पकड़ता, मन पकड़ता है सर, क्या करूं? क्योंकि मन उस चीज को सच मान लेता है, उस कल्पना को सच मान लेता ऑन दी स्पॉट कि अभी इसी वक्त मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, अभी इसी वक्त कहीं लोग मुझे ही देख रहे हैं, पक्का मुझे देख रहे हैं, ये मन बोल रहा है, अभी इसी वक्त कुछ गलत हो जाएगा। तो फिर मन इस चीज को सच मान लेता है, सच मान लेता है कि अगर इस डर को, अगर इस नेगेटिव थिंकिंग को, अगर इस फियर को नहीं पकड़ा तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं लड़ा तो कुछ तो गलत हो जाएगा, पकड़ और लड़ तभी ठीक रहेगा, ये मन बोलता है। लेकिन ये मन का 100% ये मन का झूठ है, ये मन का झूठा विश्वास है। यही होता है एंजाइटी में, फोबिया में, ओसीडी में। ये मन का झूठ है, ये मन का झूठा विश्वास है, और यही मन का झूठा विश्वास है, और मन का यही झूठा विश्वास मन को भड़काता है, भड़काता है, आपको भड़काता है। पकड़ो, और हम पकड़ लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा अटैक हो तो रुको और देखो, रुको और देखो, लड़ो और भागो मत, रुको और देखो,
ध्यान से देखो, डर आए, हाथ पैर कांपने लगे, हार्ट बीट बढ़ने लगे, रुक जाओ ऑन दी स्पॉट। आप भीतर से रुको, क्योंकि डर भीतर से आ रहा है, एंजाइटी भीतर से आ रहा है। हाथ पैर जो कांप रहे हैं उसके पीछे जड़ आपका डर है, तो वहां से रुको। ऐसा शरीर से नहीं रुकना, भीतर से रुक जाओ, रुको, देखो, लड़ो मत, बहुत ध्यान से देखो। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, अरे कैसे देखो, नहीं देखो, कहीं पीठ पर डर है महसूस करो, सीने पर है, सर में है, कहीं ना कहीं है, महसूस करो। अरे जरा महसूस करो, तो उसे महसूस करो। ये भागो मत, लड़ो मत, उसे करेक्ट मत करो, कोई जवाब मत दो, खुद को सिद्ध मत करो, कुछ भी मत बोलो, शांत रहो, शांति से। फिर धीरे धीरे वो डर अपनी शक्ति खो देगा और धीरे धीरे अपने आप वो डर चला जाएगा। तो जब भी आप लोगों के बीच में जाओ और इस तरह का डर आए तो शांत रहो। तो जब जब ऐसा डर आए तो तब तब ऐसा ही अभ्यास करना है, ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। रुको और देखो, रुको और देखो, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, रुको और देखो, रुको और देखो। भाई यही करना है, ये रुको और देखो। सोशल एंजाइटी को ठीक करने का दूसरा स्टेप, ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले वापस से ये बात सुन लो। ये जब भी डर अचानक से आए, तेजी से अटैक करे, तो लड़ो मत, भागो मत, रुको और देखो, रुको और देखो, जो मैंने ऊपर का स्टेप बताया। लेकिन जैसे ही डर शांत हो जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। डर शांत होता है, कम होता है एंजाइटी, फोबिया और ओसीडी में, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता, जल्दी समय लगता है। इसीलिए जब भी डर शांत हो जाए तो अब धीरे धीरे उस डर का सामना करो। लेकिन जब डर बहुत तेजी से आता है तब सामना मत करो, तब रुको और देखो, रुको और देखो। लेकिन जब डर शांत हो जाए तो अब सामना करो ध्यान से। उसका सामना कैसे करना है, ऐसा लड़ना नहीं है, अरे मैं नहीं डरता, मैं तो डरता ही नहीं। भाई नहीं, आप जब बोलते हो ना मैं तो नहीं डरता, आप डर रहे हो, समझ में आ रहा है, ये कोई सीबीटी का तरीका नहीं है, मैं तो नहीं डरता। गहरी समझ पैदा करो, गहरी समझ पैदा करोगे ना भाई मेरे, डर अपने आप गिर जाएगा, गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गहरी समझ कैसे पैदा करोगे, ध्यान से देखो कौन सा डर है, सोशल एंजाइटी। सोशल मतलब समाज, समाज मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब लोग, मतलब ये डर लोगों से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। इस डर के पीछे जड़ कौन है, समाज है। मुझे तो समाज के साथ उठना बैठना है, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना है, टीचर्स के साथ भी बात करना है, जब भी वो बुलाएंगे लोगों के साथ बात करना है, रिश्तेदारों के साथ बात करना है। जब भी बात करना है खुलकर बात करूंगा। मेरे भीतर एक समझदारी है, समझदारी, समझ मेरा साथ नहीं छोड़ रही, वो मेरे साथ है। बस ये मन 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 नहीं मान रहा है, समझ आपके साथ है। तो बात को समझो, मुझे जाना है, खुलकर बात करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बात करते वक्त गलती होगी, गलती को स्वीकार लूंगा और सामने वाले को सॉरी बोल दूंगा, सामने वाला समाज भी शांत हो जाएगा। अगली बार उस गलती को सुधार दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। और क्या होगा, इस तरह से मेरी गलतियां सुधरती जाएंगी। जब आप बाहर निकलने से ही डरोगे, बात करने से ही डरोगे, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। ये मन सीखता है गलती से, मन सीखता है अनुभव करने से, मन विचार करने से नहीं सीखता। मन गलती करने से सीखता है, अनुभव करने से सीखता है। जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज्यादा गलतियां करोगे, मन उस गलती को पकड़ लेगा ऑन दी स्पॉट, उसके भीतर अनुभव आ जाएगा और अगली बार स्वयं उस गलती को सुधार देगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही प्लानिंग कर करके, सोच सोच के आप खुद को अनुभव नहीं दे सकते, आप अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जानबूझ के गलती करना है, आपको जाना है, खुलकर बात करना है लोगों से। गलती होगी, सॉरी बोला, सामने वाला शांत हो गया, बस हो गया, खत्म, मेरे मन को अनुभव मिल चुका है, अगली बार ये गलती नहीं करेगा। इसी तरह आप बात करने में परफेक्ट बन जाओगे। अरे सामने वाला जान से थोड़ी मारेगा आपको,
बस इतना ही आपके हाथ में। आपने बात की, गलती की, अब इस गलती को आपका मन अगली बार सुधार देगा। दुनिया गई तेल लेने, वो चाहे जो भी सोचे आप उसे नहीं पकड़ सकते। बात को समझो, असंभव है लोगों की बात को पकड़ना। तो मन भाई जीते जी सीखता है, लाइव ग्राउंड लेवल पर जाकर सीखता है, गलती करके सीखता है, अनुभव मिलता है, और इसी तरह सीख सीख कर वो परफेक्ट बनता है। भाई बात करूंगा, गलती होगी, मन को अनुभव मिलेगा, मन अपने आप स्वयं उस गलती को अगली बार सुधार देगा। इससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे मैं उसे नहीं पकड़ सकता। इसे ही कहते हैं गहरी समझ, इसे कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। जब ये गहरी समझ पैदा करोगे तो फिर डर अपने आप स्वयं छूटने लगेगा। लेकिन क्या करूं सर, मन है कि मानता ही नहीं है। वो पकड़ कर बैठा है कि जब भी बात करने जाऊंगा कहीं कुछ गलती हो जाएगी, अरे लोग मुझे ही देख रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए। अरे भाई तुमने अगर समाज को गाली भी दे दिया बात करते करते, ठीक है भाई गलती हो गई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, खत्म। अब वो क्या सोचेगा, सोचने दो यार। आप अपने आप को सुधार रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके भीतर की शांति बढ़ी है, लेकिन मन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हमारे मन ने मान लिया है कि समाज ही सबसे बड़ी चीज है। समाज बहुत बड़ी चीज है। हमने इन बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को बड़ा मान लिया। हमें लगता है यही बड़े लोग हैं। हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी ये क्या सोचते हैं, हमें लगता है यही बड़े लोग हैं। जब तक हम समाज को खुद से, अपने भीतर की शांति से बड़ा मानते रहेंगे, तब तक ये सोशल एंजाइटी, दुनिया की कोई भी एंजाइटी हमें पीड़ा देती रहेगी। तो ध्यान देना, समाज का कोई भी हिस्सा, समाज का कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, एक्टर से लेकर कोई भी मेरे भीतर की शांति से बड़ा नहीं हो सकता। ये ध्यान देना, जब आप अपने भीतर की शांति को, अपने आप को, अपने भीतर की शांति को पूरे समाज, इस खोखले समाज के ढांचे, इस एक्टर, क्रिकेटर्स, सोसाइटी से बड़ा मानोगे, आप बोलोगे मेरे भीतर की शांति सबसे पहले, मैं समाज के साथ रहूंगा, उसका सम्मान करूंगा, मैं नियम का पालन करूंगा समझदारी के साथ। लेकिन जब भी बात आएगी कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि मेरे भीतर की शांति समाज से बड़ी है। समाज क्या सोचेगा उससे बड़ी है। जब ये चीज मैं बड़ी गहराई से देख लूंगा तो अपने आप मेरा ये सोशल एंजाइटी गिरने लगेगा, टूटने लगेगा, खुद अपने आप छूटने लगेगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करूं, मन समाज को छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि मन ने समाज को स्वीकार लिया है। यही गलती है। समाज को नकार दो, भीतर की शांति को स्वीकार कर लो, खुद को स्वीकार करो। चाहे आप काले हो, मोटे हो, पतले हो, लंगड़े हो, लूले हो, आपको बोलना नहीं आता, थोड़ा रुक कर बोलते हो, तोतले हो, अरे हूं। जब तक आप समाज से भागोगे तब तक आपके मन के भीतर पीड़ा होगी। जब मैं एंजाइटी में था तो मैं भी इसी चीज को फेस करता था, और जिस पॉइंट पर मैं भागता था समाज को लेकर, लोग क्या बोलेंगे, बहुत पीड़ा होती थी। ऑन द स्पॉट खड़े हो जाता था, यस मैं काला हूं, अरे यस मैं कमजोर हूं, अरे यस मैं लंगड़ा हूं, लूला हूं, अरे यस हूं मैं, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अरे भागूंगा नहीं। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, खड़े रहूंगा, लड़ूंगा, जरा सा भी नहीं भागूंगा। ये भीतर से मैंने अपने आप को मजबूत किया। तो ये एक समझ है भाई, ये गहरी समझ है। जहां भागोगे तहां पीड़ा आएगी। भागने का मतलब यह नहीं कि पैर से भागना, हाथ से भागना, रेंग कर भागना। भागने का मतलब भीतर से भागना, मन से भागना, मन को पीछे करना, मन को उदास करना, भागना। अरे नहीं, खड़ा हूं मैं समाज की ऐसी की तैसी, समाज को मानता ही नहीं। समझा कि नहीं समझा? जब मैं ये चीज अपने आप को समझाऊंगा, गहरी समझ दूंगा, तभी ये सोशल एंजाइटी छूटेगी।
ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। चाहे मैं जैसा भी हूं, काला हूं, मोटा हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री हूं, शादी मेरी हुई कि नहीं हुई, चाहे मैं भिखारी हूं, चाहे मैं मुकेश अंबानी हूं, चाहे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान मुझे लेकर चिंतित नहीं हो सकता, कभी टेंशन में नहीं आ सकता, मुझे लेकर नहीं बैठ सकता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा, मैं कैसा हूं। ध्यान दो, ये रियलिटी है। दुनिया का कोई भी इंसान मुझे लेकर चिंतित नहीं हो सकता, चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मरूं, चाहे बीमारी हो, चाहे ना हो, पैसा कमा रहा हूं, नहीं कमा रहा हूं, घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दुनिया का कोई भी इंसान चिंतित नहीं हो सकता, सिर्फ मां को छोड़कर, और कोई चिंतित नहीं हो सकता। अरे आप खुद सोचो ना, आप जब से पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक आप किसके लिए चिंतित हुए? आप किसके लिए चिंतित हुए? आप कभी दुनिया के लिए चिंतित हुए क्या? अरे हम भी तो हमेशा खुद के लिए ही चिंतित हुए। हम तो यही सोचते रहे कि मेरा कैसे होगा, अरे मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए चिंतित हुए। तो जब आप खुद के लिए चिंतित हुए हो, आप खुद के लिए चिंतित हुए हो, आपने कभी दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं, ये प्रैक्टिकल है, तो दुनिया भी वैसे ही हमारे बारे में नहीं सोचती। ये तो हमारे मन का झूठा विश्वास है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। लाखों लोग इतिहास में आए और गए, हम नहीं सोचते उनके बारे में ज्यादा। ये बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, हम नहीं सोचते उनके बारे में ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ पल के थोड़ी बहुत मान तो लिए कि भाई, मान लिए होंगे भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं सोचते। दुनिया का कोई भी इंसान किसी को लेकर नहीं बैठा है। जब ये गहरी समझ आपको समझ में आ जाएगी तो आपके मन से सोशल एंजाइटी गिर जाएगा, टूट जाएगा। भाई जब लोग मेरे बारे में चिंतित नहीं हो रहे तो मैं क्यों चिंतित हो कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है? चाहे मैं चोर हूं, चाहे कुछ भी हूं, मुझे नहीं फर्क गिरता। मेरे लिए मेरे भीतर की शांति सबसे सुप्रीम, सबसे प्राइम, सबसे पहले। लोग कहते हैं दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं भाई, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसे पकड़ना, इसे ठीक करना, इसे करेक्ट करना, अपने हिसाब से उन्हें मनवाना, यह असंभव है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इस असंभव की चीज को जितना आप पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा एंजाइटी आएगा, पेन आएगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। जैसे सूरज को पकड़ना असंभव है, धरती आसमान को एक करना असंभव है, वैसे ही लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसे भी पकड़ना असंभव है। ये रियलिटी है। जब आपका मन इस चीज को बहुत गहराई से देख लेगा, पकड़ लेगा अपने आप, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोशल एंजाइटी टूटने लगेगी, छूटने लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सोशल एंजाइटी ना हो, लोगों के बीच में बात करने से डर लगता है, कहीं मैं गलत ना बोल दूं, अरे क्या बोलूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश करो। बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करो, डिबेट करो, हंसी मजाक करो, अपने रिलेटिव्स के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, जितना ज्यादा बात करोगे, गलतियां होंगी, आप उसे सुधारोगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला, बोलने का हुनर निखरने लगेगा और आपका डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल तरीका है कि भाई अपने सोशल एंजाइटी को मुझे दूर करना है, कि भाई मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है। इस डर को दूर करने के लिए फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।